हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ मोल मतलब क्या है मोल का। मोल एक कांस्टेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं 1 दर्जन केले या फिर 1 दर्जन कुछ भी लेते हैं तो कितने पीस आते हैं? 12। जैसे 1 दर्जन में 12 पार्टिकल होते हैं। जैसे 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 आते हैं ना। ये एक कांस्टेंट है, मतलब एक मोल एक कांस्टेंट है और वो होता है Na पार्टिकल के बराबर। एक मोल का मतलब ही Na पार्टिकल होता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मोल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। Na क्या होता है? Na एक अवोगैड्रो कांस्टेंट है। साइंटिस्ट के नाम पे इसको अवोगैड्रो कांस्टेंट नाम दिया गया है। इसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। लगभग 6 इंटू 10⁻23 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, एक मोल एटम। एक मोल का मतलब ही Na होता है। एक मोल चाहे जो भी चीज़ हो, एक मोल एटम हो, एक मोल मॉलिक्यूल हो, जहाँ मोल शब्द आ गया, मोल का मतलब ही Na पार्टिकल होता है। 1.7 मोल मॉलिक्यूल हो तो 1.7 Na मॉलिक्यूल। बस मोल की जगह आप Na लिखते रहिए। ठीक है, इसके आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए आप। चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। चार्ज एक क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जो एक फिक्स नंबर होता है। जैसे 1 2 3 क्यू बराबर प्लस माइनस में हो सकता है और एन नहीं होता है। एन का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3, लेकिन ये संख्या एक क्वांटाइज होगी, मतलब सतत संख्या होगी एक के बाद एक। ऐसे नहीं होगी कि 1.2 1.3 ये सब नहीं होगा, और एक फिक्स होगी, ना बटे में होगी ना पॉइंट में होगी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज देखिए कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, Na प्लस 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 दिख रहा है, मतलब एक Na एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब एक ही चार्ज है। Ne चार्ज कितना होता है? Ne होता है ना, तो N कितना हो गया यहाँ पे? 1। यहाँ पे +2 है तो N कितना हो गया? +2। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना हो गया? +3। ठीक है, जैसे अगर माइनस है तो यहाँ पे -1 ही, और अगर -2 है तो -2 ही। N की वैल्यू यहाँ पे जो संख्या होगी वही होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्यू मतलब चार्ज है, 1.5 ई मतलब Ne। ये हो सकता है क्या, आप बताइए? ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। पॉइंट्स में या बटे में कुछ संख्या नहीं हो सकती है। N की वैल्यू जो फिक्स होगी 1 2 3 4 ऐसे लगातार संख्या है, वही N की वैल्यू होती है। अगला टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल। एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मास किसका ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का होता है, उससे कम प्रोटॉन का होता है, उससे कम इलेक्ट्रॉन का, मतलब सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। और जो चार्ज, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा वही प्रोटॉन पर होगा। सेम होता है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और प्रोटॉन की वैल्यू 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इनका रिलेटिव मास, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है, 1 होता है, और न्यूट्रॉन का 1 होता है। इस पर चार्ज कितना होता है? अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम,
प्रोटॉन पर कितना होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज देखिए, इसमें क्या करना है आपको कि इसमें ये करना है आपको, ये जो है ना माइनस, ये माइनस आएगा रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास है और चार्ज है, इसको रिलेटिव चार्ज करना है। ठीक है, तो इसका रिलेटिव चार्ज होता है -1, इसका रिलेटिव चार्ज होता है +1 और इसका रिलेटिव चार्ज होता है 0। ठीक है, आगे देखिए, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए, चार्ज ऑन 1 मोल पे अगर आपको चार्ज निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो एन, एक मोल का मतलब एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन पर कितने होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इंटू एन इलेक्ट्रॉन। एन एक मोल का निकालना है क्योंकि हमें, तो एन से, एक मोल का मतलब एन ही होता है, ये बता दिया था, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे और चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो देखिए आप क्या जाएंगे, इनको आप एन की वैल्यू रख देना 6.02 × 10⁻23, लगभग आपके 96500 आएगा आंसर। ये वैल्यू एक फेराडे के बराबर होती है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 2 मोल Al+3। ठीक है, मोल का मतलब एन ए, 2 का मतलब, तो 2 एन ए हो गए। एक Al3+ के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 Na Al3+ पे कितने होंगे, 2 Na इंटू एक पे इतने हैं, तो 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस संख्या को, कर दिया तो आपके 6 फेराडे आ जाएंगे। इसकी एक ट्रिक है, जो देखिए आप, ट्रिक देखिए आप, ट्रिक देखिए, ट्रिक है 2 मोल Al+3। ऐसे अगर कुछ दिया हुआ है आपको, तो आप क्या कीजिएगा, जितने भी मोल दिए हुए हैं उससे उसके चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका मोल 2 है और चार्ज +3 है, तो 2 × 3 करने पर 6 फेराडे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1.3 मोल SO4 -। तो देखिए 1.3 मोल, मैंने क्या बताया था कि मोल को किससे गुणा करना है, चार्ज से। तो मोल कितने 1.3 इंटू चार्ज कितना है 2, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 2.6 फेराडे आ जाएगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास देखिए, एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए मैंने, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। इसकी यूनिट होती है AMU, या यू भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन की देखिए 1 AMU, हीलियम 4 AMU, लिथियम 7 AMU, बेरिलियम 9 AMU, बोरॉन 11 AMU, कार्बन 12 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU, फ्लोरीन 19 और नियोन 20 AMU, Na 23 AMU। ठीक है, ये एटॉमिक मास हो गया। चलते हैं आगे, ग्राम एटॉमिक मास, ये 1 मोल एटम के मास होता है। वो किसी एलिमेंट के एक एटम का मास था एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के 1 मोल का, 1 मोल का मास, 1 मोल एटम का मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट, 1 मोल एन एटम होता है, 1 मोल का मतलब एन होता है ना, तो 1 मोल एटम यानी एन एटम।
इसकी वैल्यू कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23। यूनिट इसकी ग्राम होती है, ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट ग्राम ही होती है। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है। हीलियम का 4 ग्राम, लिथियम का 7 ग्राम, बेरिलियम का 9 ग्राम, बोरॉन का 11 ग्राम। संख्या वही है, बस यूनिट चेंज है ग्राम। कार्बन का 12, ये याद रखनी है आपको, एज इट इज संख्या है। मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एक मोल मॉलिक्यूल को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसके AMU या U इसकी यूनिट होती है, इसकी ग्राम्स होती है। जैसे कोई रिएक्शन है, H2O गिव्स, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें H2O का। तो देखिए H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, जल्दी बताओ। 1 होता है, याद है आपको, 1 होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 है, और एटॉमिक मास 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, अभी पढ़ा था। ये देखिए इधर 16, और कितने ऑक्सीजन है, 1, मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ो, 18 है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, मोल का निकालना है ना, ये संख्या यही रहेगी, यूनिट चेंज हो जाती है ग्राम। ऐसे ही ग्लूकोज का निकाल सकते हैं। जरा बस आपको एटॉमिक मास याद आना चाहिए। कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ मोल, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।